बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा ECM या ECU, जिस पे मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं और इस पे बात करता रहता हूं, क्योंकि ECM या ECU जो है वो रिलेट करता है हमारे इंजन से। अच्छा, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ECM और ECU में कोई फ़र्क है, तो ऐसा नहीं है। ECM का मतलब है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल और ECU का मतलब है इंजन कंट्रोल यूनिट। तो ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक हैं इंजन के लिए। इसी तरह कुछ और मॉड्यूल्स होते हैं जो कि अपने उस इक्विपमेंट जिस पर वो लगे हुए हैं उसकी वजह से उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, जिस तरह ECM इंजन की वजह से। इसी तरह अगर एक मॉड्यूल जो कि ट्रांसमिशन के ऊपर लगा हुआ है, अगर किसी इंजन के साथ ट्रांसमिशन कपल्ड हुई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, तो वहाँ पर जो कंट्रोल मॉड्यूल होगा उसको TCM कहेंगे, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। इसी तरह जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, पावर ट्रेन जिनको हम कहते हैं, वहाँ पर दो चीज़ें हमारी एक साथ चलती हैं, यानी इंजन और ट्रांसमिशन। तो दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर एक कॉमन मॉड्यूल लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं PCM, यानी कि पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम का फ़र्क है ये कंट्रोल मॉड्यूल ही। इसको PCU भी कहा जा सकता है, पावर ट्रेन कंट्रोल यूनिट। इसी तरह TCM को TCU भी कहा जा सकता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली ये कंट्रोल यूनिट है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली उस इक्विपमेंट को, चाहे वो इंजन हो, ट्रांसमिशन हो, पावर ट्रेन हो, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और सारे सेंसर्स की इनपुट आउटपुट और जितनी भी सप्लाईज निकल रही होती हैं ECM से, वो सब उन तक पहुंच रही होती हैं। तो सेम लाइक ECM, यानी ECM की तरह ही TCM काम करता है, TCM की तरह ही PCM काम करता है। इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है, ECM स्पेसिफिक है इंजन के लिए, यानी वो इंजन से बाहर के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंजन को कंट्रोल करेगा। TCM स्पेसिफिक है ट्रांसमिशन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन के सिस्टम को कंट्रोल करेगा। PCM जो है वो इन दोनों के लिए होता है। तो ये वो एक कॉमन मॉड्यूल हम उसको कह सकते हैं कि जो इंजन को और ट्रांसमिशन को एट अ टाइम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसमें ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और उससे एक आसानी ये भी होती है कि चाहे वो कोई फॉल्ट हमारी ट्रांसमिशन साइड पर आता है या इंजन साइड पर, तो दोनों की सूरतों में हम एक ही जगह उसको कैच कर सकते हैं, एक ही जगह से उसको डायग्नोस कर सकते हैं। जबकि जहाँ अलग अलग ECM होते हैं, फिर वहाँ अलग अलग उनके सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमें उसके फॉल्ट डायग्नोस करने होते हैं। तो PCM को कॉमन कर दिया गया है, जबकि ECM और TCM दो अलग अलग मॉड्यूल हैं। तो बस ये सिर्फ और सिर्फ नाम का फ़र्क होता है, काम इनका तकरीबन सेम होता है। और ये उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह ECM काम करता है। उनको जो इनपुट रिक्वायर्ड हैं वो सारी उसमें होनी चाहिए। कौन कौन से सेंसर्स को वो रीड कर सकता है, उसके हिसाब से वहाँ पर सेंसर लगेंगे। कौन से सिग्नल्स, कितने वोल्ट उससे आउटपुट निकल रहे हैं, उससे कौन से इंजेक्टर या सोलेनाइड ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है मॉड्यूल के ऊपर और जो इक्विपमेंट हम चला रहे हैं उसके ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर इंटरव्यू में भी किए जाते हैं और ये पता भी होने चाहिए, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो रही होती है लोगों को। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।